हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भोलेनाथ का परम प्रिय व्रत प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत महादेव की कृपा दिलाने वाला है और हर तरह के कष्ट, दुख, तकलीफ दूर करने वाला है। प्रदोष व्रत जो लोग नया प्रारंभ करना चाहते हैं, वो अभी खरमास चल रहा है, वो बिल्कुल भी प्रारंभ न करें, क्योंकि बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि प्रदोष व्रत नया प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। और प्रदोष व्रत में भोलेनाथ की पूजा आराधना शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। अगर भोलेनाथ की पूजा आराधना करने में अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो आप अपने घर के मंदिर में करें, कुछ भी करें लेकिन पूजा जरूर करें। प्रदोष का व्रत उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपना आराम से कर रहे होंगे। जो व्रत नहीं करता है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना व्रत के आप उपाय कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं। तो व्रत करते हैं तो अति उत्तम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए। और ये जो प्रदोष है वो चैत्र मास का के शुक्ल पक्ष का प्रदोष है। शुक्ल पक्ष के प्रदोष को बहुत विशेष माना जाता है। कुछ हमारे भाई बहन तो केवल जो प्रदोष होता है कृष्ण पक्ष के वो करते हैं और कुछ केवल शुक्ल पक्ष के। लेकिन प्रदोष करने वालों से इतना मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप प्रदोष करते हैं तो आप दोनों प्रदोषों को करिए। आप जो छिद्र वाला काम मत कीजिए। आप जो भी प्रदोष करते हैं, अगर कृष्ण पक्ष का करते हैं तो शुक्ल पक्ष का भी करिए, आप शुक्ल पक्ष का करते हैं तो कृष्ण पक्ष का, तो हर प्रदोष को करना चाहिए। अब दूसरा गलती होती है कि जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उसमें कुछ विशेष कार्य ये कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि शनिवार को प्रदोष उठा है तो केवल वो जब शनिवार को प्रदोष आएगा तभी व्रत करेंगे, बाकी शुक्रवार को, मंगलवार को ऐसे प्रदोष आता है तो नहीं करते हैं। तो ये भी गलत प्रदोष व्रत हो गया। प्रदोष व्रत का मतलब हुआ कि आप किसी भी विशेष दिन से आप उस प्रदोष को प्रारंभ कर दिए, उसके बाद से जिस दिन प्रदोष आया उस दिन आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो इस विशेष बात का ध्यान आप कर लीजिए और इस विशेष बात का ध्यान रखकर ही प्रदोष का व्रत करिए। प्रदोष का व्रत करने में कौन सा और विशेष नियम ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, प्रदोष के दिन कभी भी बेल पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो बेल पत्र एक दिन पहले ही तोड़ के रखिएगा। प्रदोष के दिन हर हाल में आपको शिवलिंग का पूजन जरूर करना है। तो अगर आप महादेव के मंदिर जाते हैं तब तो आप शिवलिंग का अभिषेक, पूजन सब कुछ कर लेंगे। और अगर मंदिर नहीं जाते हैं तो आपको क्या करना है कि घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए आपको पहले से मिट्टी वगैरह का इंतजाम करके रख लेना है। जो भक्त प्रदोष का लाभ लेना चाहते हैं, विधिवत प्रदोष का लाभ लेना चाहते हैं, वो क्या करें कि 3 टाइम व्रत करें, यानी कि सुबह से कुछ खाएं पिए नहीं और शाम के समय जब 4 बजे 5 बजे पूजा का मुहूर्त होता है तो पूजा करके उसके बाद ही खाएं पिए। शास्त्र के अनुसार तो प्रदोष का नियम यही है। बाकी नहीं रहा जाता व्रत में तो आप कुछ भी खा लीजिए, पानी पी लीजिए और आप प्रदोष का व्रत करिए, अनाज मत खाइएगा। जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं शाम को 1 टाइम अन्न खाने की बात पूछते हैं, तो देखिए नियम अनुसार तो यही है कि प्रदोष के व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को रहा नहीं जाता, कोई दिक्कत होती है, वो 1 टाइम अनाज खा सकते हैं, जैसे खीर या हलवे का भोग शिव जी को लगाकर और फिर उसी का प्रसाद खा लेते हैं। तो ये भी नियम है। बाकी अगर रहा जाता है तो प्रदोष का व्रत केवल फल जल ये ले करके ही रहा जाता है। प्रदोष के दिन सुबह से जल्दी उठ करके और मन ही मन ओम नमः शिवाय ओम इस मंत्र का जप करते रहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितना जप आज करेंगे ना, वो जप आपको बहुत फायदा करेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जप कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप जप करिए। आपको ये व्रत, ये जप बहुत फायदा देगा। तो अधिक से अधिक जप करिए और आज मन ही मन भोलेनाथ के पूरे दिन ध्यान करिए, उनका जप करिए। ये आपके व्रत में किया गया जप ना आपको बहुत फायदा देता है। तो पूरे व्रत में ये जप आपका चालू रहना चाहिए। पूरे दिन आप अपने काम करते रहिए, जप करते रहिए। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ है ना कि व्रत के दिन आपको और भी विशेष कुछ ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है तो आपको हर प्रदोष पर शिवलिंग पर राम नाम लिखे हुए बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। राम जी भगवान शिव जी के आराध्य हैं और जब उनके नाम को लिखा हुआ बेलपत्र आप शिवलिंग पे स्पर्श कराते हैं ना तो सोने पे सुहागा हो जाता है, भोलेनाथ की और विशेष कृपा हो जाती है। और मैं तो ये हमेशा आपको बताती हूँ कि शिवलिंग का वास
शिवलिंग में भोलेनाथ का वास होता है, वो भी प्रदोष के दिन माता पार्वती के साथ। तो हर स्थिति में शिवलिंग की पूजा जरूर आज करिएगा। तो भले ही नहीं आप कर सकते हैं, फोटो मूर्ति से पूजा करने वाले हैं, तो आप जो मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करें, लेकिन आप करिएगा जरूर, इससे बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। तो ये कर लीजिएगा। अब दूसरी चीज कौन सी करनी है, तो देखिए अब जान लेते हैं कि प्रदोष हमारा किस दिन शुरू हो रहा है और किस दिन खत्म हो रहा है और किस दिन हमें प्रदोष का व्रत करना चाहिए। तो इस बार हमारा प्रदोष रहेगा 10 तारीख को। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 अप्रैल की रात को 10:35 पर और तिथि समाप्त हो रही है 11 अप्रैल की रात को 1 बजे तिथि समाप्त हो रही है। तो 10 तारीख को पूरे दिन जो त्रयोदशी तिथि है वो विद्यमान है, पूरी रात त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। तो हर स्थिति में त्रयोदशी तिथि का व्रत जो होगा वो 10 अप्रैल दिन गुरुवार को किया जाएगा। इस प्रदोष का नाम गुरु प्रदोष है। तो गुरु प्रदोष व्रत में कथा जरूर सुनिएगा। इस चैनल पे कथा भी आप अपलोड करूंगी मैं, तो कथा भी आप सुन लीजिएगा। और हाँ, जो भाई बहन गुरु प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें आज पीपल में जल जरूर डालना चाहिए। पीपल में जल अनिवार्य रूप से आप डालिए। पीपल में जल डालने से आपके दुख, तकलीफ, परेशानियां दूर होती हैं। तो पीपल में जल डालते समय थोड़ा सा दूध अगर मिल जाए तो थोड़ा सा दूध लोटे में डालिए, थोड़ा सा अगर कुछ मीठा है तो वो डालिए, थोड़ा जल डालिए और ये पीपल में ज़रूर डालिए। और केले के पेड़ में भी आज प्रदोष के दिन अगर भोलेनाथ की पूजा करने के बाद या उससे पहले अगर आप जल चढ़ाते हैं तो इससे भी आपको बहुत लाभ होता है, क्योंकि गुरु प्रदोष है। जिन बेटे बेटियों की शादी में, विवाह में विलंब हो रहा है, वो भी आज गुरु प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ की पूजा आराधना के साथ पीपल की पूजा जरूर करें। पीपल की पूजा करने से गुरु मजबूत होते हैं और हर तरह के दुख दूर, दोष और परेशानियां दूर होती हैं। तो आप लोग ये काम भी कर लीजिएगा। आज गुरु प्रदोष है। जिन बेटा बेटियों के विवाह में विलंब हो रहा है वो केसर डाल करके दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। ऐसा करने से भी जो ग्रह है, उग्र ग्रह, वो शांत होते हैं और गुरु ग्रह की कृपा से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। बहुत परिवारों में देखा गया है कि विवाह शादी सब कुछ हो गया है, लेकिन बच्चे या बेटियां सुखी नहीं हैं। हर हालत में उनके बृहस्पति या तो पीड़ित हैं या किसी ऐसे भाव में बैठे हैं जिससे उनको नुकसान मिल रहा है। तो ऐसी कोई स्थिति है, आपको पता नहीं है, आपका वैवाहिक जीवन बहुत गड़बड़ रह रहा है, आप परेशान हैं, तो ऐसे में आप 11 गुरुवार गाय का दूध ले लीजिए, उसमें केसर के कुछ धागे डालकर भोलेनाथ का अभिषेक करिए। विश्वास से कहती हूँ, जो विश्वास से कर लेगा उसको लाभ 100% तय है। जिन लोगों के जीवन में धन की समस्या बनी हुई है वो आज भोलेनाथ की पूजा के बाद पीपल में एक घी का दीपक जलाएंगे 2 लौंग डाल करके, और पीपल में घी का दीपक जलाकर 2 लौंग डालेंगे। और जब लौंग डालेंगे तो ये कामना करेंगे कि हमारी धन संबंधी परेशानी दूर हो जाए, ऐसा बोलिएगा। और आज शिवलिंग पे जो केसर है उस केसर का तिलक जरूर करिएगा। केसर को दूध में भिगो दीजिएगा और उससे ओम बनाइएगा या त्रिपुंड बनाइएगा। सभी लोग आज शिवलिंग पे थोड़ा भस्म, थोड़ा जनेऊ जरूर चढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें चढ़ाइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।